यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस समंदर में ईरान के साथ ड्रिल कर रहा है। कैस्पियन सागर में हुए इस नौसैनिक अभ्यास में रूस और ईरान की नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समंदर में ये रूस और ईरान की ताकत की तस्वीरें हैं। यूक्रेन से जंग में उलझे रूस और इजराइल से चल रही तनातनी के बीच ईरान ने कैस्पियन सागर में अपनी जंगी तैयारियों को जांचा, परखा और धार दी। अब समंदर में मचेगा घमासान। ताकत दिखा रहे रूस और ईरान। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए रूस और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। हर साल होने वाला ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कैस्पियन सागर में शुरू हुआ, जिसमें ईरान और रूस के नौसैनिक बल शामिल थे। इस अभ्यास में ईरानी नौसेना की सीना श्रेणी की मिसाइल लॉन्चिंग वेसल पाइकन, दाराफश और सेपर ने अपनी ताकत दिखाई। अभ्यास में 2 AB-212 हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। IRGC के फ्लोटिला मार्टिर बशीर ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। इनके अलावा इस नेवल ड्रिल में ईरान के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक सेपर P-234 ने भी अपनी ताकत दिखाई। इसकी ताकत और खासियत के बारे में बात करें तो ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम से ये लैस होता है। 76 और 40 मिलीमीटर की इसमें कैनन लगी होती है। फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल को ट्रैक करने वाले रडार से ये लैस होता है। इस अभ्यास में रूस की SB-45 श्रेणी की रेस्क्यू टगबोट ने भी हिस्सा लिया। इस टगबोट को आपातकालीन स्थिति में जहाजों को सहायता प्रदान करने, जहाजों और तटीय संरचनाओं पर आग बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है। रूसी बचाव टगबोट के चालक दल और ईरानी नाविकों ने संयुक्त रूप से क्षतिग्रस्त जहाज की सहायता करने और उसके चालक दल के सदस्यों को बचाने की कार्रवाई का अभ्यास किया। दोनों देशों की सेना ने क्षतिग्रस्त जहाज को खींचने में भी अपने कौशल का अभ्यास किया। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग मजबूत होता जा रहा है। ईरान मॉस्को को तोपखाने और अनमैन्ड एरियल व्हीकल सहित कई तरह के हथियार मुहैया कराता है। रूस और ईरान का सैन्य सहयोग तब और मजबूत दिखा जब रूस ने यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए उनमें शहीद 131, शहीद 136 और मुहाजिर 6 UAV शामिल हैं। सवाल ये कि आखिर रूस और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान अपने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण करना चाहता है। खासतौर पर वो अपने पुराने हो चुके सैन्य विमानों को रूसी तकनीक की मदद से आधुनिक बनाने का इच्छुक है। इसीलिए वो रूस के साथ आपसी रिश्तों को मजबूती देने में जुटा है। कैस्पियन सागर में रूस और ईरान के बीच हुई ड्रिल रिश्तों को मजबूत बनाने की ऐसी ही एक कड़ी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।